आज के इस लीगल वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक अर्थात मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक किसे कहते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक, इसे धारा 58 की उपधारा F में बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 की उपधारा F में हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक दिया हुआ है, जिसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता तात्पर्य। यह वह बंधक है जिसमें बंधककर्ता अपनी अचल संपत्ति के हक विलेख को बंधकदार के पास रखकर कर्ज लेता है और उससे करार करता है कि जब वह संपूर्ण बंधक धन अदा कर देगा तो बंधकदार उसके हक विलेख को उसे वापस कर देगा। ध्यान देने की बात यह है कि यह बंधक कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे आदि शहर में प्रचलित है। इतना ही नहीं, यदि राज्य सरकार चाहे तो अधिसूचना जारी करके अपने राज्य में या राज्य के किसी भाग में इसे लागू कर सकती है। अगला आता है नंबर 2 पर दृष्टांत। जैसे ए अपने 111 नंबर के मकान का हक विलेख बी नामक अर्थात बैंक के पास रख देता है और उसके बदले बी से 3 लाख रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज लेता है। तो दोनों में यह करार होता है कि जब ए बी का संपूर्ण बंधक धन वापस कर देगा तो बी उसके हक विलेख को उसे वापस कर देगा। तो यह समव्यवहार एक विलेख के द्वारा जमा द्वारा बंधक है। अगला आता नंबर 3 पंजीकरण। चूंकि सामान्यतः इसमें कोई बंधक विलेख नहीं बनाया जाता तो पंजीकरण का प्रश्न नहीं उठता। अगला आता नंबर 4 पर मोचन निषेध। इस बंधक में मोचन निषेध अर्थात जब्ती नहीं होती है। अगला पॉइंट आता है वाद। इसके अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। बर्डेन सेठ बनाम लखपति। इस वाद में प्रिवी काउंसिल ने यह कहा कि ऐसे बंधक में न तो बंधक विलेख की आवश्यकता है न ही इसके पंजीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी प्रकृति गिरवी से मिलती जुलती है। अंतर केवल इतना होता है कि गिरवी में चल संपत्ति का कब्जा देकर ऋण लिया जाता है और इस बंधक में अचल संपत्ति का हक विलेख जमा करके ऋण लिया जाता है। अगला वाद आता है लॉयड बैंक बनाम पीईपी गजर्स कंपनी लिमिटेड। इस मामले में इस कंपनी ने एक बैंक के पास अपनी कंपनी के हक विलेखों को रखकर कर्ज लिया था और कभी अर्थात अधिक दिन तक बैंक को उसकी एक भी किस्त नहीं अदा की। एक दिन कंपनी के विधि अधिकारी ने बैंक के मैनेजर की घोर उपेक्षा का लाभ उठाकर कंपनी के हक विलेख को लेकर भाग गया तथा दूसरी बैंक में उसे जमा कर के फिर से कंपनी के लिए ऋण ले लिया। विवाद की स्थिति में न्यायालय ने बैंक द्वितीय को ही हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक का बंधकदार माना और उसी के प्राथमिकता के दावे को स्वीकार कर लिया। इसका कारण यह है कि हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक में बंधकदार उसी को माना जाता है जिसके पास हक विलेख जमा होता है। अगला बात आता है माधवदास बनाम रामकृष्ण। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा कि हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक से यह आशा नहीं है कि वह अचल संपत्ति भी उसी शहर में स्थित हो जिसमें हक विलेख के जमा द्वारा बंधक की अनुमति दी गई हो। यदि संपत्ति किसी अन्य जगह स्थित है तो भी ऐसा बंधक वैध होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।